हेलो फ्रेंड्स, मैं नवीन कुमार। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स का एक महत्वपूर्ण सीरीज लेके आने वाला हूं। ये सीरीज ऐसे सीरीज है जो 2025 में जितने भी एग्जाम हुए हैं बिहार में, खासकर बिहार दरोगा के मद्य निषेध, इन्फोर्समेंट जितने भी हुए हैं और बीपीएससी जो भी अदर एग्जाम हुए हैं, सभी का मैंने करंट अफेयर्स का एक महत्वपूर्ण सीरीज लेके आने वाला हूं। इसमें सभी प्रश्न ऐड किया गया है। आप इस सीरीज को देखिए और आपको बिहार दरोगा 1799 में इसी सीरीज के क्वेश्चन रहेंगे। इसी सीरीज से हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दे, अगर नहीं तो हो सकता है हूबहू या इसी टाइप का आपको क्वेश्चन बनने वाला है, क्योंकि ये 2025 का करंट एग्जाम हुआ है, उसी का मैं क्वेश्चन दे रहा हूं। और आप लोग समझ रहे हैं, ये हैंड रिटन फॉर्मेट में हो, ये नोट्स है मेरा, और मैंने इसे खुद से तैयार किया हूं अपनी मेहनत से, सिर्फ आप लोगों के लिए। तो ये आपको कहीं नहीं मिलने वाला, सिर्फ मेरे चैनल पे मिलने वाला है। और मेरा कोशिश है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मैं फ़ायदा दिला सकूं, इसलिए मैं ये नोट्स लिख रहा हूं। और करंट अफेयर्स का अब लगातार सीरीज आने वाला है, तो आप लोग दोस्तों इस सीरीज को अच्छे से देखिए और कोशिश कीजिए कि अगर नोट्स को अगर लिख पा रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट आपको लगता है तो नोट डाउन कर लीजिए, पेन डाउन कीजिएगा तो और जल्दी याद होगा। क्योंकि करंट सेक्शन ऐसा है जो बार बार आप भूल जाते हैं, और जो डाटा वाला अगर होते हैं तो उसको जरूर निश्चित रूप से उसको लिख लीजिएगा, पेन डाउन कीजिएगा तो ज़्यादा याद होगा। वैसे 2 से 3 बार आप वीडियो को देखिएगा तो आपको, मुझे उम्मीद है कि याद हो जाएंगे। और मेरा कोशिश है कि आप लोगों को पीडीएफ नोट्स भी दूं, लेकिन 2 दिन के बाद मैं दूंगा, तुरंत नहीं दे पाऊंगा। कुछ मेरा भी प्राइवेसी है, आप लोग समझ सकते हैं। तो इसलिए इसमें मैं बहुत मेहनत किया हूं दोस्तों, आप समझ नहीं सकते हो कितना मेहनत किया हूं। 5 से 6 घंटा का मेहनत है और सिर्फ आप लोगों के लिए मैं अवेलेबल करा रहा हूं। चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, दरोगा डायरी में दोस्तों आपका स्वागत है। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि बिहार दरोगा के लिए, करंट के लिए मैं मेगा सीरीज लेकर आऊँगा। ये दोस्तों करंट अफेयर्स, ऐसे करंट अफेयर्स 2025 में जितने भी एग्जाम हुए हैं सभी का ये कलेक्शन है, और इसे मैंने बहुत मेहनत से ही कलेक्ट किया हूँ। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि बहुत ही इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हो जाते हैं 2025 1799 एग्जाम के लिए। तो आप लोग बिल्कुल भी इसे स्किप नहीं करिएगा दोस्तों, और इसे अच्छे से देखिए। आप कोशिश कीजिएगा, पेन डाउन कर लीजिएगा एग्जाम के समय तक। आप अंतिम समय में दोस्तों करंट अफेयर्स ही कर सकते हैं। आप दूसरा सब्जेक्ट आप पढ़ना मुश्किल है, क्योंकि अब आप वही पढ़ेंगे जो आपने पहले पढ़ा है। लेकिन करंट अफेयर्स ऐसे सब्जेक्ट हैं जो इसको आप जहां से भी आपको नया मिलता है कुछ, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम न लेते हुए वीडियो को स्टार्टिंग करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए दोस्तों स्टार्टिंग करते हैं। तो पहला करंट अफेयर्स है, पूछे गए हैं 25 में जो भी है। पहला है, यानी कि किस लेखक को, ये सभी है आपको वन लाइनर फॉर्मेट में देख रहे हैं, किस लेखक को उनकी कृति मैं जब तक आई, क्या है, मैं जब तक आई बहार के लिए साहित्य अकादमी का पुरस्कार हिंदी 2024 प्रदान किया गया है। तो गगन गिल होगा। कौन होगा? गगन गिल। ये बिहार से मद्य निषेध में पूछा गया है। किस संस्था को रमन मैग्सेस पुरस्कार 2024 दिया गया है? तो ग्रामीण चिकित्सक आंदोलन थाईलैंड, इसको जो है रमन मैग्सेस पुरस्कार 2024 दिया गया है। तो रमन मैग्सेस पुरस्कार आपको 2025 वाला भी याद करना चाहिए। पुरस्कार सीरीज मैंने अपने करंट अफेयर्स टॉपिक्स में भी ऐड किया है। ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो श्री श्री रविशंकर को सम्मानित किया गया है। यानी कि फिजी के द्वारा जो है ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित श्री श्री रविशंकर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। थेरतंगल पक्षी अभ्यारण्य हाल में रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। ये किस राज्य से संबंधित है? तो तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। तो दरोगा यानी कि बिहार मद्य निषेध इन्फोर्समेंट वाला जो भी पूछा गया था, मैंने कोशिश किया है कि उसको लिख दिया हूँ कि ये पूछा गया है, और को मैंने लिखा नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास समय कम था। आप लोग खुद ही समझ जाएंगे जब क्वेश्चन बैंक देखेंगे। तो 2025 के लेटेस्ट वर्जन है, यानी कि जो एग्जाम में आए हैं अदर एग्जाम में। हार्पर कोलिंस द्वारा प्रकाशित पुस्तक द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर के लेखक कौन है? अभय के। कौन है? अभय के। बिहार के बिजनेस कनेक्ट 2024 कब आयोजन किया गया? तो डेट पूछा गया है, तो 19 से 20 दिसंबर 2024 को। कब है? 19 से 20 दिसंबर 2024 को। ये मद्य निषेध में पूछा गया क्वेश्चन है।
अजीत डोभाल किस पद पर भारत का सुरक्षा सलाहकार रहे हैं? ये मद्य निषेध में है, तो ये जो है भारत के सुरक्षा सलाहकार, यानी किस पद पर है? तो भारत के सुरक्षा सलाहकार है अजीत डोभाल। सुधा मूर्ति की पुस्तक है द सर्किल ऑफ लाइफ। द सर्किल ऑफ लाइफ जो है किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है? तो पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के द्वारा। तो पूछ सकता है कि सुधा मूर्ति की पुस्तक किसके द्वारा, कौन सी पुस्तक द सर्किल ऑफ लाइफ किसने लिखा है? तो सुधा मूर्ति। इसी में 2-3 क्वेश्चन बन रहे हैं। और द सर्किल ऑफ रीजन अगर पूछता है तो अमिताभ घोष का है। तो आपको पुस्तक वाला मैंने ऐड किया था, अच्छे से देख लेंगे लेटेस्ट वर्जन जो भी है पुस्तक का। और जो चर्चित हस्ती है उसके द्वारा अगर लिखे जाते हैं तो आपको याद कर लेना चाहिए। वर्तमान में श्रीलंकाई राष्ट्रपति कौन है? अनुराग कुमार दिसानायके। दोस्तों मैं आप लोगों के लिए 1 साल का करंट अफेयर्स लाने वाला हूं, और भी हैंड रिटन फॉर्मेट में होगा, 1 लाइनर होगा जो मेरे द्वारा खुद लिखा गया है। तो आप लोग उसको भी देखिएगा, मैं लाऊंगा इसके बाद। और मैं इससे पहले टॉपिक सीरीज भी दिया हूं प्रत्येक सब्जेक्ट का, तो जाइए मेरे वीडियो में देखिए, आप सब वीडियो मिल जाएगा। हिस्ट्री का, पॉलिटी का, साइंस का, इकोनॉमिक्स का, जियोग्राफी का, सभी का मैंने अवेलेबल करवा दिया हूं। तो आप लोग जाइए, आपको बहुत फायदा होने वाला है। और ये भी कहता हूं कि इसका पीडीएफ मैं दूंगा, 2-3 दिन के बाद दे दूंगा, क्योंकि मेरा भी कुछ प्राइवेसी है मेरे भाई। सिद्धार्थ 2। सिद्धार्थ 2 जो है क्या है? तो एक कैंसर थेरेपी मशीन है सिद्धार्थ 2, इंपॉर्टेंट है। किस संगठन द्वारा निवेशकों की सहायता हेतु मित्रा प्लेटफॉर्म जो लॉन्च किया गया किसके द्वारा? सेबी के द्वारा। 2026 में 20वें एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ किया गया? जापान में किया गया है। श्री थर्मन क्या है? थर्मन संयुगरत्नम। श्री थर्मन संयुगरत्नम किस देश के राष्ट्रपति हैं? श्रीलंका के हैं। 25 जनवरी से 2 फरवरी 2025 तक काला घोड़ा कला महोत्सव का 25वां संस्करण कहाँ पे? मुंबई में आयोजन किया गया। शुभांशु शुक्ला किस मिशन के तहत अंतरिक्ष गए थे? तो शुभांशु शुक्ला हाल फिलहाल में भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री बने हैं। तो भारत के पहले तो राकेश शर्मा ही द्वितीय बने हैं। तो एक्जियम 4 मिशन, और इसके साथ साथ कौन कौन गए हैं? 4 आदमी गए थे, तो वो भी याद रखना है। पेगी व्हिटसन जैसे कि कहाँ के थे? यूएसए के, उनके साथ थे। तो पेगी व्हिटसन अगर पूछते हैं तो यूएसए के थे, याद रखिएगा। पेरिस डायमंड लीग 2025 में नीरज चोपड़ा कितना मीटर का थ्रो किया है? तो ईएसआई में क्वेश्चन आए हैं 88.16 मीटर। कितना मीटर है? 88.16 मीटर। आईसीसी वोमेन क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप 2024 किसने जीता? तो न्यूजीलैंड ने जीता है। आईसीसी वोमेन क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप 2024 किसने जीता है? तो न्यूजीलैंड ने। एआई डेटा सेट के लिए लॉन्च किया गया प्लेटफॉर्म का नया नाम क्या है? तो एआई कोसा, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित डेटा सेट के लिए लॉन्च किया गया प्लेटफॉर्म का नाम है आर्टिफिशियल एआई कोसा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोसा इसका नाम है। प्रथम भारत समुद्री विरासत सम्मेलन 2024 आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। प्रथम जिसमें लग जाता है तो इंपोर्टेंट हो जाता है। तो प्रथम भारत समुद्री विरासत सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में किया गया है। अगस्त 2025 को फुकेट थाईलैंड में हुए सम्मेलन में एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग बोर्ड की अध्यक्षता किसने किया है? तो भारत ने किया है। जो भारत अगर रहता किसी इंटरनेशनल सम्मेलन से संबंधित अगर अध्यक्षता करते हैं तो वो इंपॉर्टेंट होता है, इसका भारत ने किया है। अगस्त 2025 को फुकेट थाईलैंड में हुए सम्मेलन एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग बोर्ड की अध्यक्षता किसने किया है? तो भारत ने किया है। एस्ट्रोफिजिक्स 2025 पर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कहाँ आयोजित हुआ है? तो मुंबई में। एस्ट्रोफिजिक्स 2025 पर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कहाँ आयोजित हुआ है? मुंबई में। कोशिश करता हूँ 2 बार बोल लूंगा तो आप लोग आउट क्लियर हो जाएगा। 2025 में कब अग्नि 5 न्यूक्लियर कैपेबल भू आधारित इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट फायर किया गया है? तो 20 अगस्त 2025 को। इसमें डेट पूछ दिया गया था, यानी 2025 में कब अग्नि 5 न्यूक्लियर कैपेबल भू आधारित इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट फायर किया गया है? 20 अगस्त 2025 को।
अहमदाबाद हवाई अड्डे के पास कब दुर्घटना हो गया? 12 जून 2025। यानी अहमदाबाद हवाई अड्डे के पास जो दुर्घटना हुआ है एयर इंडिया का, वो 12 जून 2025 को हो गया था। तो ये इसको आपको याद रखना चाहिए। एआई सक्षम ई तरंग प्रणाली शुरू की गई है, किस मंत्रालय द्वारा की गई है? रक्षा मंत्रालय के द्वारा। भारत का सबसे बड़ा एरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम और सुपर ऑयल सामग्री संयंत्र का शुभारंभ कब किया गया? इसमें भी डेट पूछ दिया गया है, 11 मई 2025। भारत का सबसे बड़ा एरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम और सुपर ऑयल सामग्री संयंत्र 11 मई 2025 को शुभारंभ किया गया है। क्वाड 2024 कहाँ आयोजित हुआ था? तो डेलावेयर। कहाँ पे? तो डेलावेयर में। बिहार महोत्सव 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में। कहाँ किया गया? नई दिल्ली। लकड़ी का उपग्रह किस देश ने लॉन्च किया है? तो जापान। लकड़ी का उपग्रह किस देश ने लॉन्च किया है? तो जापान ने। प्रवासी भारतीय सम्मान 2025 किसको मिला है? प्रोफेसर अजय राणे। प्रवासी भारतीय सम्मान 2025 प्रोफेसर अजय राणे को। इंद्रम्मा आत्मीय भरोसा योजना तेलंगाना के द्वारा शुरू किया गया है, याद रखेंगे। विक्रम मिश्री किस पद पर हैं? भारत के विदेश सचिव है वर्तमान में विक्रम मिश्री, विदेश सचिव। नेक्स्ट है, शारदा सिन्हा को किस क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? शारदा सिन्हा को किस क्षेत्र में? कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण। इसका संबंध बिहार से है, तो ये भी याद रखेंगे। 2025 के बाफ्टा पुरस्कारों में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता? तो कॉन्क्लेव ने जीता है। 2025 के बाफ्टा पुरस्कारों के लिए किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीता है? कॉन्क्लेव। किसे मणिपुर में बहादुरी के लिए शौर्य चक्र यानी कि शौर्य चक्र 2025 से सम्मानित किया गया है? किसको दिया गया है? सूबेदार मोहनडाम को। यानी मणिपुर में बहादुरी के लिए शौर्य चक्र से किसे नवाजा गया है? तो सूबेदार मोहनडाम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको VVI में रखेंगे। 5वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में कौन सा देश कंट्री ऑफ द फोकस था? तो ऑस्ट्रेलिया था। किसे भारत का कैग CAG 18 नवंबर 2024 को नियुक्त किया गया है? के संजय मूर्ति। एक साइड में पूछा गया है, के संजय मूर्ति कैग। नियुक्ति से संबंधित मैंने टॉपिक में दिया था, अब पूछा भी गया है। किसे अक्टूबर 2024 में राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? विजय किशोर रहाटकर। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? विजय किशोर रहाटकर। जनवरी 2025 में किसने हिंद महासागरीय संघ के महासचिव का पद ग्रहण किया है? तो संजीव रंजन। किसने किया है? संजीव रंजन ने। RBI के 26वें गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। तो इसमें कितने क्रम के हैं? तो क्रम भी आपको याद रखना चाहिए। संजय मल्होत्रा का कितना है? 26वें गवर्नर है RBI के, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। राष्ट्राध्यक्ष और प्रधानमंत्री से संबंधित हैं। जापान के, कंबोडिया का भी पूछा गया था, तो देख लीजिएगा। वियतनाम के कौन है? लुआंग क्वांग है। और मेक्सिको के हैं क्लाउडिया शिनबाम। कौन है? क्लाउडिया शिनबाम। FBI के निदेशक काश पटेल हैं। कौन है? काश पटेल। पैरा तीरंदाजी का आयोजन किस देश में हुआ? थाईलैंड में। योगा को किस वर्ष जो है एशियाई खेल में शामिल किया गया है? 2026 में। कब किया गया है? 2026। योगा को 2026 में एशियाई खेल में शामिल किया गया है। किसे दिसंबर 2024 के ब्रह्मोस एरोस्पेस के महानिदेशक बनाया गया है? जयतीर्थ R जोशी। किसको बनाया गया है? जयतीर्थ R जोशी को। राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर किस राज्य के 23वें राज्यपाल बनाया गया? किसका बनाया गया है? तो केरल के। राजेंद्र विश्वनाथ, इससे पहले वो बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं। अभी बिहार के राज्यपाल है मोहम्मद आरिफ खान। ठीक है, मोहम्मद आरिफ खान। AI एक्शन शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजन किया गया? तो पेरिस में। AI शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ किया गया? तो पेरिस में। ये भी इंपॉर्टेंट है। USA के 50वें उपराष्ट्रपति कौन है भाई? तो JD वेंस। ये भी इंपॉर्टेंट है। 50वें, इसका क्रम क्या है? 50वां। 7वें हेलीकॉप्टर और लघु विमान शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो पुणे में हुआ था।
कहाँ हुआ? पुणे में। यूएनडीपी के मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत में जीवन प्रत्याशा 1990 में 58.6 थी, या 2023 में कितना हो गया है? 72 वर्ष हो गया है। कितना हुआ है? 72 वर्ष। भारतीय राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? निजामाबाद में है। कहाँ है दोस्तों? निजामाबाद। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि नया अभी राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड बनाया गया है, तो इंपॉर्टेंट है ये। अन्वेषण लाइसेंस धारकों के लिए आंशिक अन्वेषण व्यय की प्रतिपूर्ति योजना भारत के किस मंत्रालय के आरंभ किया है? तो खान मंत्रालय ने। ये बीपीएससी में ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द पोस्टल पुरस्कार किस देश की? ये चर्चा में रहा था। किस देश की सर्वोच्च पुरस्कार है? तो रूस की है। प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया गया था ये पुरस्कार। आईएमएफ के विशेष आहरण अधिकार एसडीआर बास्केट में कौन सी मुद्रा जोड़ी गई है? तो चीनी रेनमिनबी को जोड़ा गया है। बिहार में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 5 2019 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में कितने परिवार रहते हैं? ये डाटा है 84%, याद रखिएगा। NFHS 5 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में कितना रहते हैं? 84%। वर्ष 2024-25 के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता किस देश ने किया है? तो भारत ने किया है। भारत वाला इंपोर्टेंट हो जाते हैं। ये आपको केंद्रीय बजट से संबंधित पूछ दिया गया था, तो थोड़ा सा इसको भी जान लेना चाहिए क्या है। केंद्रीय बजट 2025 में MSME सूक्ष्म लघु और मध्यम, इसकी निवेश सीमा कितना है? 2.5 करोड़ है, और टर्नओवर कितना है? 10 करोड़, याद रखिएगा। फिर लघु के लिए है 25 करोड़, इसका कितना है टर्नओवर? 100 करोड़। मध्यम के 125 से 500 करोड़। तो आपको याद रखना होगा 2.5 करोड़ से 10 करोड़ है, लघु के लिए है 25 करोड़ से 100 करोड़, मध्यम के लिए 125 से 500 करोड़। केंद्रीय बजट 2025 में दालों में आत्मनिर्भरता के बारे में क्या घोषणा किया गया था? तूर, उड़द और मसूर पर केंद्रित 6 वर्षीय मिशन का शुभारंभ। यूएसए ने किस देश को अपना गैर नाटो सहयोगी घोषित किया है? प्रश्नकाल में क्या है? केन्या को घोषित किया। वर्तमान में सऊदी अरब को भी गैर नाटो सहयोगी के रूप में घोषित कर दिया गया है। जीडीपी, सीपीआई और आईआईपी के लिए नया आधार वर्ष क्या है? 2022 से 23 है, 2023-24 है और 2022-23। तो जीडीपी और आईआईपी के लिए क्या है आधार वर्ष? 2022-23, 2022-23, और सीपीआई के लिए है 2023-24। याद रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। किस देश ने भारत को हथियारों और रक्षा संबंधी वस्तुओं के निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है? तुर्की ने। किसने लगाया है? तुर्की। ये ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, और दोस्तों मैंने उसी क्वेश्चन को ऐड किया है जो रिपीट भी बार बार किया है, लेकिन दोबारा मैं क्वेश्चन में रिपीट नहीं किया हूं, और मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो सकते हैं, और इससे संबंधित जो टॉपिक है उसको आप क्लियर कर लेंगे तो आपका एग्जाम निश्चित रूप से निकलेगा। अब करंट अफेयर से संबंधित कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, और मैं इसी टाइप से आपको लाऊंगा फिर से। मार्च 2025 में इंडोर शॉटपुट में माउंटेन बेटेड इंडोर ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप में नया कीर्तिमान स्थापित करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो कृष्णा जयशंकर है। कौन है? कृष्णा जयशंकर। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने फिट इंडिया आइकन के रूप में किसे सम्मानित किया गया है? तो आयुष्मान खुराना को। हैदराबाद में आयोजित 72वें मिस वर्ल्ड 2025 का ताज किसने जीता है? ओपल सुचाता चुआंग थ्री थाईलैंड। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में बिहार ने कितना पदक जीता है? 36 पदक। बड़ा इंपॉर्टेंट है, कितना जीता है? 36 पदक, जिसमें 7 गोल्ड, 11 सिल्वर और 18 ब्रॉन्ज। विकसित भारत 2047 का अर्थ क्या होता है? विकसित भारत, ये भी पूछ दिया गया था। 2024 में विदेशी मुद्रा भंडार में भारत की रैंकिंग कितना है? 4th रैंकिंग है। विश्व में सीमेंट उत्पादन में भारत का स्थान कितना है? 2nd स्थान है। भारत में सबसे अधिक प्लेटफॉर्म वाला रेलवे स्टेशन 2023 में कौन रहा था? हावड़ा जंक्शन। कौन है? हावड़ा जंक्शन। फरवरी 2025 गूगल कंपनी भारत के बेंगलोर शहर में अपना सबसे बड़ा कैंपस किस नाम से खोला है? तो अनंत के नाम से। किस नाम से खोला? अनंत नाम से कैंपस खोला है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
देश के पहले बाल कैंसर अस्पताल की स्थापना कहाँ किया गया है? फुलवारीशहरी, पटना में। शारदा सिन्हा की मृत्यु अभी हाल ही में हो गया है 2025 में। मरणोपरांत इसको क्या दिया गया है? तो पद्म विभूषण से नवाजा गया है। शारदा सिन्हा को कौन सा अवार्ड दिया गया है? तो पद्म विभूषण पूछा जा सकता है फ्यूचर में भी। ऑपरेशन डेविल हंट का संबंध किससे है? बांग्लादेश से है। 8 फरवरी 2025 को यूनिस सरकार के द्वारा शेख हसीना के समर्थकों की तलाश में ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया गया था। कतर आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 मैन ऑफ द सीरीज किसने जीता है? रचिन रविंद्र। ये कहाँ खिलाड़ी हैं? तो ये जो है न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। कहाँ की? न्यूजीलैंड। विजडन क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड 2025 किसको मिला है? जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंधाना। विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द वर्ल्ड 2025 जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंधाना को। पुरुषों के एशिया कप 2025 की मेजबानी किसने किया है? बिहार ने किया है। किसने? बिहार ने। ग्लोबल डिजिटल वेलबींग इंडेक्स 2025 में शीर्ष पे कौन रहा है? भारत ने। मोदी मेमेंटो संग्रहालय चर्चा में रहा था, कहां से है? बिहार से संबंधित है। किस भारतीय राज्य ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता बैठक की मेजबानी की? बिहार ने किया है। वर्ष 2024-25 में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना क्रियान्वयन शीर्ष राज्य कौन रहा था? बिहार रहा। बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय में कुलपति का पद संभालने वाले श्री सचिन चतुर्वेदी किस क्षेत्र में विशेषज्ञ है? सचिन चतुर्वेदी तो अर्थशास्त्र में है। क्या है? अर्थशास्त्र। किस राज्य सरकार ने हीट वेव, सन स्ट्रोक और सौर वर्नर्स को राज्य असमान आपदा घोषित किया है? तेलंगाना ने। वर्ष 2025 में अपना 90वां स्थापना दिवस किसने मनाया है? आरबीआई ने। म्यांमार में भूकंप के कारण भारत सरकार सहायता प्रदान किया, ऑपरेशन ब्रह्मा। किसके माध्यम से सहायता प्रदान किया? ऑपरेशन ब्रह्मा के माध्यम से। 22 से 28 मार्च 2025 तक तीसरे मध्य एशियाई युवा प्रतिनिधि मंडल की मेजबानी किसने किया है? भारत ने। श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहां आयोजित मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? स्पेन में। कहां किया है? स्पेन में। आईफा अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन था भाई? कौन सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको मिला है? कार्तिक आर्यन को। भारत 2025 विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में कितना स्थान है? 151वां। कितना स्थान है? 151वां स्थान है, याद रखेंगे। बिहार दिवस 2025 का थीम क्या है भाई? उन्नत बिहार विकसित बिहार। उन्नत बिहार विकसित बिहार है। यह 113वां बिहार दिवस था। 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। 96 का है 96वां। ऑस्कर पुरस्कार 2024 एमा स्टोन को किस फिल्म में मुख्य भूमिका के लिए ऑस्कर मिला है? पुअर थिंग्स के लिए मिला है। किसके लिए? पुअर थिंग्स। और 97 2025 का जो ऑस्कर मिला है अनोरा के लिए। किसके लिए? अनोरा। किस गुजराती फिल्म ने 70वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में राष्ट्रीय सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता? कच्छ एक्सप्रेस। किसने जीता है? कच्छ एक्सप्रेस ने। कौन सा दिन होलोकास्ट मेमोरियल डे के रूप में जाना जाता है? तो 27 जनवरी को। बानू मुश्ताक की किस पुस्तक को 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है? हार्ट लैम्प। किसको मिला है? हार्ट लैम्प के लिए। 2023 में वैश्विक सेवाओं के निर्यात में किस देश की भारत से अधिक हिस्सेदारी थी? आयरलैंड। किससे? आयरलैंड से। इकतीस अक्टूबर 2024 तक भारतमाला परियोजना के तहत किस राज्य में सबसे अधिक निर्मित सड़क की लंबाई थी? राजस्थान में। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 1 दिसंबर 2024 के अंत तक कितना था? 640, लगभग 640 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया था। देश के सकल मूल्य वर्धित जीवीए सूक्ष्म लघु और मध्यम की हिस्सेदारी 2020-21 से 2022-23 में बढ़कर कितना हो गया? 30.3 से 35.6% हो गया। बिहार के मिशन दक्ष का प्राथमिक उद्देश्य क्या है भाई? ग्रेड स्तरीय दक्षताओं तक पहुंचने के लिए पिछड़ने वाले छात्रों के लिए व्यक्तिगत सलाह प्रदान करना। मिशन दक्ष से संबंधित जो पॉइंट है उसको याद रखिएगा। वंडर ड्रग ओजेम्पिक का निर्माता नोवो नार्डिस्क किस देश की बहुराष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा कंपनी है? डेनमार्क है।
कहाँ का है? डेनमार्क। इंपोर्टेंट लग रहा है ये वेरी VVI है। दिसंबर 2024 किसे हराकर डी गुकेश, किसने? डी गुकेश ने सबसे कम उम्र में विश्व के शतरंज चैंपियन बने हैं भाई। डिंग लेरेन, कौन है? डिंग लेरेन, चीन, इसी को हराया था। और डी गुकेश जो है सबसे कम उम्र के विश्व शतरंज चैंपियनशिप बन गए हैं। फ्रेंच ओपन 2025 जो है महिला एकल है कोको गफ। अब विंबलडन ओपन जो भी है आपको ऑस्ट्रेलिया हो जाता है, फ्रेंच हो जाता है, विंबलडन है और अमेरिकन ओपन है। इन सभी को आपको याद रखिएगा, ठीक है। टेनिस वाला जितने भी 4 ओपन होते हैं इसको निश्चित रूप से आपको विजेता याद रखिएगा, महिला और पुरुष दोनों का। वर्ष 2024 नाइजर के साथ साथ आर्थिक समुदाय या अफ्रीकी संगठन इकोवास से अपनी वापसी की घोषणा किसने किया है? माली और बुर्किन फासो ने। किसने किया है? माली और बुर्किन फासो। एक पुस्तक है भारत क्यों मायने रखता है, इस पुस्तक किसने लिखा है? तो एस जयशंकर ने। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सदातन अंतरिक्ष अभ्यास किसके किसके बीच है? भारत और सऊदी अरब के बीच। इसरो के पहले सौर मिशन का नाम क्या है? आदित्य L1। पूछा गया क्वेश्चन है सभी। 19वें नेम शिखर सम्मेलन कहां पे? युगांडा कंपाला में। फिलिस्तीन ने इजरायल की कार्रवाई के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में मामला दायर किया और इसे नरसंहार बताया गया। किसके द्वारा? दक्षिण अफ्रीका के द्वारा। ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन गंगा जो है यूक्रेन। ऑपरेशन कावेरी किससे है? सूडान से है। ऑपरेशन अजय जो है इजरायल में चलाया गया। ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान, ये भी पूछा गया है, यानी कि इंपॉर्टेंट है ये ऑपरेशन। फिर से रिपीट करता हूं, ऑपरेशन गंगा है यूक्रेन से, ऑपरेशन कावेरी है सूडान, ऑपरेशन अजय इजरायल से है, ऑपरेशन देवी शक्ति है अफगानिस्तान से। किस कंपनी ने भारत की आकाशतीर वायु रक्षा प्रणाली विकसित की है? तो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, बेल, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। एलरूट सर्वर प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो राजस्थान है। एलरूट सर्वर प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? राजस्थान। बिहार पर्यटन नीति 2023 में 50 करोड़ से अधिक निवेश करने वालों पर सब्सिडी में कितना प्रतिशत मिलता है? 25%। स्काल्प मिसाइल विकसित किया है यूके और फ्रांस ने। स्काल्प, SCALP, स्काल्प मिसाइल किसने बनाया? ये पूछा गया है, यूके और फ्रांस। नई दिल्ली में हरित योग कार्यक्रम शुरू आयुष मंत्रालय ने किया है। विश्व ऑडियो वीडियो और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेब्स 2025 का आयोजन बंबई में। कहा किया गया? बंबई में। 11वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक 2025 में आयोजन कहाँ हुआ? ब्राजीलिया में। अंतर्राष्ट्रीय रामायण कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? कोलंबो। यूनेस्को अप्रैल 2025 में विश्व स्मृति रजिस्टर में शामिल भारतीय धरोहर श्रीमद् भगवद गीता और नाट्य शास्त्र। यूएसओ द्वारा फरवरी 2025 में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से अपने को अलग कर लिया गया है? WHO से। वर्तमान में UNHRC से भी, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद से भी अपने आप को अलग कर लिया, लेकिन प्रश्न जो पूछा था तो उस टाइम में WHO था। रेल मंत्रालय द्वारा 100 रेल सुपर ऐप कब जारी किया गया? 31 जनवरी 2025 को। किसने दिसंबर 2024 को मृत्युदंड की सजा समाप्त कर दिया है? जिम्बाब्वे ने मृत्युदंड की सजा को जो है जिम्बाब्वे समाप्त कर दिया। भारत के किस राज्य में सोने के विशाल भंडार मिले? उड़ीसा में। चैंपियन ट्रॉफी 2025 में उप विजेता टीम न्यूजीलैंड रहा। नक्सल मुक्त भारत का लक्ष्य जो है किसी लक्ष्य 31 मई 2026। भारत का पहला जीरो वेस्ट एयरपोर्ट इंदौर। कौन है भारत का पहला जीरो वेस्ट एयरपोर्ट? इंदौर हो जाएगा। अटल युवा महाकुंभ लखनऊ में। कहां पे? लखनऊ। अप्रैल 2025 अंतर्राष्ट्रीय युवा सम्मेलन सिक्किम में है। अटल युवा कुंभ जो महाकुंभ है लखनऊ में। नीति आयोग के वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक शीर्ष पर कौन है? उड़ीसा है। बिहार इसमें 13वां 27.8, उड़ीसा को 167 पॉइंट, कितना है? 67.8 मिला है। घना के मानसिक स्वास्थ्य के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कौन सी संस्था जारी की है? छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए राष्ट्रीय टास्क फोर्स। कौन सी संस्था है? राष्ट्रीय टास्क फोर्स। तो दोस्तों देखा आपने कि मैंने इस वीडियो को कंप्लीट कर लिया हूं, और ये करंट अफेयर, ऐसे करंट अफेयर से 2025 में जो भी एग्जाम हुए हैं
खासकर बिहार दरोगा से संबंधित जो हुए हैं बीपीएससी के द्वारा जो लिया गया उसको तो मैंने ऐड किया हूँ। इसके अलावा और भी एग्जाम बहुत सारे हुए हैं, तो सभी को मैंने एक ही वीडियो में कंपाइल करके वो भी हैंड रिटन फॉर्मेट में आपको दे रहा हूँ। तो आप समझ सकते हैं इसमें कितना मेहनत लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। और फिर मैं आपको अगला वीडियो लेके आऊंगा, आप लोग सपोर्ट कीजिए। और मैं जो भी करंट अफेयर्स का सीरीज लेके आऊंगा हैंड रिटन होगा मेरा खुद का बनाया हुआ नोट्स है, और एग्जाम में आपको इसी टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। इसके लिए आप निश्चिंत रहें। तो आप लोग दरोगा डायरी को सपोर्ट कीजिए, आगे बढ़ाइए इस चैनल को, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए। और मैं चाहता हूं कि आप लोग मेहनत कीजिए अच्छे से, और इस बार आप निश्चित रूप से सिलेक्शन लीजिए, क्योंकि अब समय बहुत कम है। तो आप ज्यादा चीज आप पढ़ नहीं सकते हैं, आप करंट अफेयर्स ही लास्ट तक आप कर सकते हैं। आपको क्रक्स अगर कहीं से मिल जाता हो तो उसको मत छोड़िएगा, ये क्रक्स मैं अवेलेबल करवा रहा हूं, और इसी टाइप के क्वेश्चन आपको आएंगे।